अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि पोल के बारे में बताया जाए और पोल को एनालाइज़ किया जाए। तो आज हम पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड को एनालाइज़ करेंगे। अ, हमारी आज डेट थी 20 जनवरी 2023 है। हमारी आज की इवैल्यूएशन 4 एरियाज़ की बेस पे होगी। अ, जिसमें 4 एरिया की बेस पे होगी, जिसमें पहले हम बैकग्राउंड एंड सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पोल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे और देखेंगे कि फाइनेंशियल ऑडिटर्स की कोई ओपिनियन है इस पे। और इसके बाद हम इसकी करंट प्राइस को देखेंगे और फिर साथ-साथ मार्केट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। आखिर में हम टेक्निकल और चार्ट्स को देखेंगे। चलें आए पहले स्लाइड में। पहले मैं पोल को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सर्कुलर डेट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग इस सर्कुलर डेट का अल्फ़ाज़ सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता क्या है सर्कुलर डेट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं क्विकली एक थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू देता हूँ, वो उम्मीद है आपको क्विकली समझ में आ जाए एक एग्ज़ाम्पल के इंक्लूड करके। अ, हाई लेवल की एक आम आसान अल्फ़ाज़ में बात करें, ये ऐसी गवर्नमेंट सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती नहीं है। अनपेड गवर्नमेंट सब्सिडी कहते हैं। अंग्रेजी में अगर एग्जाम्पल से मैं बात करूँ, एक फर्जी एग्जाम्पल मैंने लिखी है, जिसमें जितने भी अमाउंट्स जो मेंशन है, ये बिल्कुल फर्जी है। इस टॉपिक को समझाने के लिए आसान अल्फाजों में मैंने लिखा है। तो एक एग्जाम्पल ये है कि ओजीडीसी, जैसा आपको पता है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है। ये करती क्या है, ये एक्सट्रैक्शन करती है, जैसे कि ड्रिलिंग करती है, गैस निकालती है और फिर सेल करती है ऐसी कंपनीज को जो कंज्यूमर को बेचती है, जिसमें आता है सुई साउदर्न गैस, उसको बेचती है और सुई साउदर्न गैस आगे बेचती है। तो मिसाल के तौर पे ओजीडीसी सुई साउदर्न गैस को ₹100 पर मेट्रिक टन क्यूबिक पे भेजती है। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अवाम को गैस पे सब्सिडी दी जाए। तो गवर्नमेंट फिर एसएसजीसी को बोलती है कि गैस आप 60 पर मेट्रिक टन पे सेल करें। तो इसका मतलब ये कि ये एसएसजीसी ₹100 में खरीदता है और 60 पे कैसे बेच सकता है। तो गवर्नमेंट बोलती है 60 पे बेचे, बकाया जो 40 है वो गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू फंड करेगी। तो एसएसडीसी की अकाउंट्स में काफ़ी बड़ा एक रिसीवेबल नज़र आता है फ्रॉम गवर्नमेंट। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एसएसडीसी खुद अपने सप्लायर जो कि ओजीडीसी है, ओजीडीसी को पैसे नहीं देता। और वो इसी तरह ओजीडीसी को डेफर करता है और बोलता है कि ओजीडीसी को बताता है कि जब से गवर्नमेंट मुझे देगी, इसके बाद वो आप पैसा ओजीडीसी को देगी। तो इसी तरह ये डेट घूमता रहता है। इस तरह अगर हम आसान अल्फाज में देखें, एसएचजीसी की अकाउंट्स में एक रिसीवेबल होगा जो गवर्नमेंट से आ रहा होगा और पेएबल होगा तो ओजीडीसी को जा रहा होगा। अब यही पे रिसीवेबल ओजीडीसी के अकाउंट्स में होगा, इससे एसएचजीसी से। अब इसी तरह ये डेट घूमता रहेगा और ओजीडीसी भी समझ सकता है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, तो गवर्नमेंट जब उसको देगी तब भी ये पैसे देगा। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ऑयल डेवलपमेंट कंपनी है, जो ओजीडीसी है, ये ड्रिल करती है। ड्रिल इज़ वेरी कॉस्टली, उसमें बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है। तो जब इसको पैसा ही मिलेगा नहीं अपने कस्टमर से, जो कि एसएसजीसी है, तो वो आगे अपनी एक्टिविटीज़ ही नहीं कर सकेगी। और इस तरह की कंपनी को की सक्सेस इसी पर डिपेंड होती है कि वो कितनी ड्रिलिंग करती है और कितनी तेल और ज़खायर निकालती है। तो ये कैश काफ़ी रिक्वायर्ड होता है, जो कि इसको नहीं मिलता। तो ये कैश फँसा हुआ होता है गवर्नमेंट सर्कुलर डेट के, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलर डेट, कि एसएसजीसी को गवर्नमेंट से लेना है, और जैसे गवर्नमेंट देगी तो वो ओजीडीसी को पास करेगी और फिर वो ओजीडीसी आगे अपने एक्टिविटीज़ में करे, तो ये सर्कुलर उसको डेट बोलते हैं। मैंने बहुत सिंपल रखा है एग्ज़ाम्पल में, तो उम्मीद है समझ आ गई होगा। इसके बाद हम आगे चलें, थोड़ी स पोल के हवाले से पहले इस सेक्टर के बारे में थोड़ी-सी एक हाई लेवल में बता दूँ कि ये सेक्टर चलता क्या है, करता क्या है? इस सेक्टर में ऑयल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट सेक्टर में 4 कंपनीज़ लिस्टेड कंपनीज़ हैं। कुछ छोटी-मोटी ज़रूर कुछ होंगी, लेकिन लिस्टेड कंपनी 4 बड़ी कंपनीज़ हैं। और इन कंपनीज़ बेसिकली चलती इस तरह से कि ये एक कंपनीज़ गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है किसी लैंड के लिए। उस लैंड को फिर ड्रिल करती है, जैसे लाइसेंस मिल जाता है, कुछ सालों का लाइसेंस होता है, फिर इसका ड्रिल करती है। और ड्रिल करने के बाद अगर तेल या गैस निकला है तो ये फ़ायदेमंद है, तो ये प्रॉफ़िटेबल है ओजीडीसी सॉरी पोल के लिए, या ओजीडीसी के लिए, या कोई भी ये एक्सट्रैक्टिंग कंपनी के लिए। इन केस अगर ऑयल और गैस नहीं निकलता, तो इनकी सारी ड्रिलिंग कॉस्ट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है और उनको कोई फ़ायदा नहीं होता और बस एक कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो इस तरह की कंपनी का फ़ायदा तब होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करें डिफरेंट लैंड्स पे। तो अगर एक में से भी निकला तो काफ़ी इनका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है। दूसरी चीज़, ये कंपनीज़ बाइंग एंड सेल डॉलर्स में करती है।
क्योंकि इनका जो तेल, जमीन से जो तेल या गैस निकलती है उसकी कोई वैल्यू, इनको कॉस्ट, ड्रिलिंग कॉस्ट के अलावा कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, क्योंकि जमीन से निकलनी नेशनल रिसोर्स है। तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से। डॉलर का तेल का जो भी बैरल रेट है वो वो डिफाइन करेगा कि ये किस मार्क वैल्यू पे सेल करें। दूसरी चीज, ये डॉलर, एक तो रेट बाहर से डिटरमाइन होता है, दूसरी चीज इनकी सेल डॉलर में होती है। जो दूसरी आगे एसएचजीसी को बेच रहा है या आगे रिफाइनरीज को दे रहा है वो डॉलर्स में दे रहा है। तो ये काफी, इस तरह की कंपनी काफी रिच कंपनीज कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का इन पे कोई खासा इम्पैक्ट नहीं होगा इनकी इस रेवेन्यू पे। तो ये होगी सेक्टर के हवाले से। अब पोल पे हम बात करें कि अगर पोल की डिटेल में जाए तो पता चलेगा पोल एक ऐसी कंपनी पाकिस्तान की जो सबसे पुरानी है, वन ऑफ द पुरानी है। सबसे ज्यादा पुरानी तो कहना गलत होगा, कुछ और कंपनी भी जो इससे पुरानी है, मरीब दूरी वगैरह होगी। तो ये 1950 में स्टेब्लिश हुई। इस मार्केट में 4 प्लेयर्स हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी पेट्रोलियम और पाकिस्तान ऑयल फील्ड। ओजीडीसी एंड पीपीएल, ये वो कंपनी है जिसमें सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट स्टेक बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट होल्डिंग है, तो सर्कुलर डेट का भी इम्पैक्ट है। मारी पेट्रोलियम कोल सर्कुलर डेट की एम्बिट से बाहर है, तो इनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से ये, इस कंपैरिजन में इस हिसाब से बेहतर है इनकी पोजीशन ओजीडीसी और पीपीएल की। इसमें कोई शक नहीं, ओजीडीसी और पीपीएल काफी बने पोल के कंपैरिजन में, लेकिन ये इनका बड़ा होना वैल्यू नहीं है जब इनके पास रिसीवेबल, जो इनके सर्कुलर डेट्स, उनके पास कैश ही जनरेट नहीं कर रहे, तो ये क्या क्या, तो इसलिए पोल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके पास कैश है, इसका रिसीवेबल लिक्विड है एज कंपेयर टू ओजीडीसी और पीपीएल के। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे, बिजनेस एक्टिविटी एंड फ्यूचर आउटलुक। करेंटली मैं पोल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिट का एनुअल रिपोर्ट 2022 की, जून 22 जो कि अगस्त सितंबर में रिलीज हुई थी। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने नोट किया कि इनकी करेंटली 10 एक्सप्लोरेशन फील्ड्स हैं और 5 प्रोडक्शन फील्ड्स हैं। एक्सप्लोरेशन फील्ड और प्रोडक्शन फील्ड क्या चीजें, जब इस तरह की कंपनी जब ड्रिल करती है वो एक्सप्लोरेशन फील्ड है, और ड्रिल करके जब इनको पता चल जाए कि इसमें गैस या ऑयल है, तो वो फील्ड प्रोडक्शन फील्ड में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब एक्सप्लोरेशन फील्ड से निकल के प्रोडक्शन फेज पे चले जाती है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं 10 इनकी साइट्स है जो एक्सप्लोरेशन फील्ड में, उनमें से कुछ में निकल भी सकता है, कुछ में कुछ भी नहीं निकल सकता, और 5 ऐसी साइट जिसमें कंफर्म कुछ है, तो दैट्स व्हाई वो प्रोडक्शन फील्ड में चले गई है। फिर उससे प्रोडक्ट जो निकलेगा वो रिफाइनरी को सेल करेंगे, देन रिफाइनरी आगे पीएसओ वगैरह को सेल करेगी। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इस रिपोर्ट में इनके डायरेक्टर्स ने तो कोई ऐसा फ्यूचर के बारे में बताया नहीं, लेकिन चेयरमैन ने जरूर जिक्र किया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4 एक्सप्लोरेटरी एंड 4 डेवलपमेंट वेल्स ये लोग बेसिकली ऐड करेंगे। तो विच मींस कि इनके पास काफी कैश है, जिसकी जिसकी बेसिस पे ये लोग 4 और फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे और डेवलप करेंगे, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है खासतौर पे ड्रिलिंग कंपनी के लिए। इनको जितना ड्रिल करेंगे, जितनी साइट्स एक्वायर और ड्रिल करेंगे, ये इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि किसी एक या दो में से भी कुछ निकले तो इनके लिए काफी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होता है। इसके बाद हम जिक्र करें इनकी रिसेंट न्यूज। इस तरह की कंपनी की न्यूज जो हमारे रेलिवेंट है वो यही होगी कि इन्होंने ड्रिल किया और कुछ निकल आया गैस ऑयल, और ड्रिल किया और कुछ नहीं निकला। तो यूजली ये लोग वही चीज पब्लिश करते हैं अगर निकल आता है न्यूज तो नवंबर में इन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट किया था, जिसमें बोला था कि कंपनी ने जो एक साइट है, टोलेंज साइट, ये इन्होंने अगस्त में ड्रिल की, और फिर ये इनका इरादा था, नहीं एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर में ये कंप्लीट कर लेगी, साइट ड्रिल करके प्रोडक्शन फेज पे आ जाएगी। लेकिन हुआ ये कि ये जल्दी, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज ये बताया कि हमने प्लान से पहले ही कर लिया, नवंबर में ही रेडी हो गई साथ प्रोडक्शन के लिए, और इससे काफी सिग्निफिकेंट हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी होगा नवंबर से। तो 2022 के रिजल्ट जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हाफ ईयरली बहुत जल्दी आने वाला है, फरवरी की मिड तक, तो उसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि नवंबर में ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट 2023 के साल में ज्यादा हमें नजर आएगा। बाकी इसके अलावा पूरे साल कोई ऐसा जिनकी कोई न्यूज नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी न्यूज नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंड ऑडिटर रिपोर्ट की बात की जाए, रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट इसका बना है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी वजह और बेसिक अगर हम देखें ना, तो सिंपल एक वजह इसकी ये कि ऑयल प्राइसेस 2021 में जो थी
और 2022 में बहुत ज्यादा इंक्रीज की थी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि मार्च में कोविड का टाइम था, तो ऑयल प्राइसेस काफी डाउन चली गई थी और इंटरनेशनल प्राइस नेगेटिव पे भी चली गई थी मार्च, एंड ऑफ मार्च 2020 में। और 21 में ये रिकवर हुई और 22 में काफी ये बैरल $90 से ऊपर, $100 के करीब बैरल ऑयल बैरल पहुंच गया था। अब जाके ये मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर में प्राइस नीचे गिरी है, लेकिन पूरे साल इसकी प्राइस अच्छी खासी ऊपर है। इसकी वजह से, ऑयल प्राइस की वजह से इनकी रेवेन्यू का एक रीजन। दूसरा रीजन इसका ये इनका रेवेन्यू बढ़ने का, डॉलर, एक तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी, प्लस इस साल इन्होंने 5 इनकी साइट्स, मतलब इनकी साइट पिछले साल के मुकाबले में इनकी डेवलपमेंट वाली साइट्स काफी, प्रोडक्शन वाली साइट्स ज्यादा है। तो इसकी वजह से इनका जब साइट्स बढ़ी तो इनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ा, और इस वजह से इसका रेवेन्यू काफी सिग्निफिकेंट 2022 में रहा। तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट इनका इंप्रूव हुआ है, और आई थिंक ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव होने की सीधी वजह ये कि जब एक वॉल्यूम को ज्यादा हो ना प्रोडक्शन का, तो ऑटोमेटिकली वे एक फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट काफी नीचे होता है, और वेरिएबल कॉस्ट भी थोड़ी बहुत नीचे जरूर होती है। तो इसकी वजह से इसका ग्रॉस प्रॉफिट तो इंप्रूव हुआ है, 60 से 65 हो गया। ईपीएस की बात करें, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है ईपीएस। उसकी सीधी सीधी वजह ये है कि अगर कोई कभी कभी साइट्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्रिल कर रहे होते हैं, और इसके बाद इनको कुछ कोई 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 या तो गैस ना निकले या फिर ऑयल ना निकले, तो वो सारा का सारा इनका खर्चे में, एडमिन एक्सपेंसेस में आ जाता है, लॉस केस के ना, लॉस एक्सपेंस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस के नाम से। तो इस साल इनके काफी सारे वो उस तरह की साइट इनकी डेवलपमेंट फेज पे चलेगी, प्रोडक्शन के ड्रिलिंग के बाद। तो इस वजह से इनकी कॉस्ट कम हुई तो इसका ईपीएस इस वजह से इनका बढ़ गया। इसके बाद अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें, तो इनका डिविडेंड ये 17.5% है दिसंबर 22 के रेट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, जो कि काफी अच्छा समझा जाता है, खास तौर पे पाकिस्तान में, और 17.5% वेरी गुड दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में। तो कंपनी भी काफी स्ट्रांग है। इसके बाद हम अगर बात की जाए इसके लेटेस्ट अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, एसेट इसके 118 अरब के, लायबिलिटीज 66 अरब की है। तो ये शो करता है कि इनकी एसेट्स डबल है, तकरीबन डबल है इसकी लायबिलिटीज के, जो कि बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइड ऑफ द कंपनी का। और एक तीसरी चीज जो मैंने इस अकाउंट में देखी ना, इनके अदर इनकम, इनके 11 अरब की अदर इनकम है, जो कि इनके दूसरी कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इनकी जो इन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स किए हुए हैं, उससे जो इनकम आ रही है, वो एक अच्छी सिग्निफिकेंट इनकम है, जो कि इनके ऑपरेशन एक्सपेंस को काफी ज्यादा फंड करते हैं। इन केस अगर इनकी कोई लॉसेस आ रहे हो, तो ये 11 अरब बड़ा अच्छा नंबर है कंपनी, इस कंपनी की साइज के हिसाब से। बाकी इसके अकाउंट में मुझे ऐसा कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नजर नहीं आई, काफी एक स्मूथ रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ा, जिसका हमें रीजन पता है। कॉस्ट इनकी सिमिलर है जो लास्ट ईयर की। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में मैं नहीं समझता कि 5% बढ़ना कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है जिसको मेंशन किया जाए। ईपीएस काफी अच्छा बढ़ा है, जिसकी सीधी सीधी वजह एक तो इसका अदर इनकम है 11 अरब, जो कि अच्छी खासी है, प्लस इनकी साइट्स काफी ज्यादा, इनका एक जो लॉस कॉस्ट थी, जो कि ड्रिलिंग कॉस्ट थी, वो इनकी रिकवर हो गई, बिकॉज इनकी साइट्स ड्रिलिंग के से प्रोडक्शन फेज पे चले गए, तो इस वजह से इसका ईपीएस इंप्रूव हुआ है। ऑडिटर ओपिनियन की बात करें, ऑडिटर ओपिनियन बिल्कुल क्लीन है, कोई इन्होंने हाईलाइट नहीं किया ऑडिटर ने, इसमें भी हाईलाइट नहीं किया, कोई क्वार्टरली स्टेटमेंट में देख रहा था उनमें भी कुछ हाईलाइट नहीं किया। तो ये गुड गुड साइन है कंपनी का। प्लस इनकी मैनेजमेंट के अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, इनकी मैनेजमेंट भी सिमिलर है, जो कि पिछले 2 सालों से कोई मतलब मेजर चेंज नहीं है इनके डायरेक्टर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो कि बड़ा अच्छा साइन है कि एक कांस्टेंट मैनेजमेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इसकी करंट प्राइस इन मार्केट सिचुएशन। तो करंटली तकरीबन 400 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और अगर 52 वीक लोअर की बात करूं, 2022 की बात करूं, तो 340 पे इसने टच किया था। तो करेंटली काफी अच्छी प्राइस पे, खास तौर पे इस कंपनी की साइज के हिसाब से, उसके जो डिविडेंड जो देता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से काफी अच्छी प्राइस है। अगर हम आगे बात करें कि आई प्राइस फेयर है नहीं है, तो मैं रिसेंटली इसके देख रहा था, स्टॉक में काफी सारी इंटीमेशन गई थी इनकी तरफ से कि काफी डायरेक्टर्स और रिलेटेड पार्टी ने शेयर्स खरीदे। डायरेक्टर्स और ये स्पाउस या उनकी डायरेक्टर से रिलेटेड पार्टी, कोई भी रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर से रिलेटेड, अगर वो शेयर्स खरीदते हैं, तो एक चीज बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि कंपनी में जरूर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए वो खरीद रहे हैं। और डायरेक्टर ऐसे पोजीशन में होते हैं कि इनको ज्यादा हम
जनरल पब्लिक से पहले इनको चीजें पता चलती, तभी वो प्राइस पे बाय करते हैं। तो डायरेक्टर ने दो जून 22 से लेकर मैं देखता हूँ नवंबर तक काफी सारे शेयर्स में बाय किए इस कंपनी के, और वो बाइंग रेंज इनकी 340 से लेकर 413 पे भी बाय किए किसी एक डायरेक्टर ने। तो ये काफी अच्छा एक इंडिकेटर है कि डायरेक्टर को ट्रस्ट है कि मजीद बढ़ेगी प्राइस। दूसरी चीज है कि म्यूचुअल फंड्स, जो पाकिस्तान में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके फंड मैनेजर रिपोर्ट काफी पब्लिक है, आप देख सकते हैं कि सबके पास पोल में इन्वेस्टमेंट जरूर है। तो ये बड़ा ही एक अच्छा इंडिकेटर है कि अगर ये लोग काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं और काफी लेस रिस्की पोर्टफोलियो रखते हैं, उन्होंने अगर पोल में इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली ये पोल एक काफी काफी अच्छी कंपनी कहलाएगी कि वो लोग कंसिडर करें, तो एक इंडिविजुअल क्यों ना करे। इसके बाद बात की जाए, पोल एक ऐसी कंपनी है जो साल में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है यूजुअली। मैं पिछले 3 साल को अगर बेसिस पर रहा हूं तो लास्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर नहीं देती, यूजुअली सेमी हाफ ईयरली एंड ईयर एंड पे देती है। तो एक्सपेक्टेड है कि हाफ ईयरली इसके अकाउंट्स, अभी डायरेक्टर मीटिंग्स डिसाइड नहीं हुई और ना ही कोई स्टॉक एक्सचेंज में नोटिफिकेशन है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि मिड फॉर फरवरी में अनाउंस कर देगी क्या डिविडेंड देगी और क्या रिजल्ट्स हैं, विच हम ये होप करें कि पॉजिटिव होगा। आखिरी चीज, ये वैल्यू सही है या नहीं है, ये वैल्यू ये होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, क्या, तो इसी आखिरी चीज में मैं जिक्र करूं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, आप सबको पता हो मालूम है, और यही वजह है कि इस तरह का शेयर कितना डाउन है इसकी ट्रू वैल्यू से। तो मुझे मुझे मेरे जाती ओपिनियन है कि, और ये इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से जो बायर और सेलर, बायर है बाय मजीद नहीं कर रहा और सेलर सोच रहा है कि क्यों ना वो स्टॉक से पैसा निकाले, उसको लगता है जो एक इंडिविजुअल ट्रेडर होता है वो जो डेली बाइंग एंड सेल कर रहा है, तो वो बेसिक बहुत ज्यादा पैनिक और हाइप पे रिलाई करता है, इस वजह से इसकी प्राइस काफी प्रेशर में, मार्केट ओवर प्रेशर में। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छी प्राइस है। हम इसको अभी टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं कि कितनी इसकी ट्रेंड है, फिर पता चलेगा कि क्या प्राइस है। अब उसके बाद हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे बेसिकली मैं मेरा कभी भी फोकस टेक्निकल चार्ट पे नहीं होता, क्योंकि स्पेशली अगर पाकिस्तान की मार्केट और पाकिस्तान के शेयर्स की बात की जाए, इसकी वजह ये कि ये टेक्निकल चार्ट वैलिड तब होते हैं जब एक इकोनॉमी स्टेबल हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी फिलहाल तो स्टेबल नजर नहीं आती, और इसकी और इसका एक बहुत ही सीधा और आसान वजह ये कि पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी अनस्टेबल है, गवर्नमेंट चेंज और बाकी जो भी करंटली सिचुएशन चल रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन, रिसेशन वगैरह, तो इस वजह से इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। तो ये टेक्निकल चार्ट सिर्फ एक आइडिया देने के लिए अच्छा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पर रिलाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको जिक्र जरूर करूंगा कि ताकि पता चल सके क्या ट्रेंड चल रहा है। मैंने 1 मंथ का चार्ट एक्सट्रपलेट किया है, जिस मतलब ये एक कैंडल 1 मंथ है, और 10 सालों को मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि 10 साल में देखा जाए कि क्या वैल्यू चल रही है। जनवरी 2012 में तकरीबन ये 334 के करीब ये शेयर था, यहाँ से स्टार्ट हुआ जनवरी 12, फिर ये ऊपर की ट्रेंड पे था, ऊपर के ट्रेंड पे था। अच्छा, ये इस तरह की कंपनी की एक चीज जरूर याद रखें कि ये कंपनी की ड्रिलिंग होती है, और इसके बाद या तो ऑयल या गैस एक्सप्लोर होगा, या फिर ऑयल और गैस एक्सप्लोर नहीं होगा, तो मीनिंग लॉस होगा। तो तो ये काफी टाइम लगता है ड्रिलिंग में और एक्सप्लोरेशन में, तो इसलिए इसका ट्रेंड हम देखेंगे काफी टाइम सीधा ऊपर जाएगा, फिर देन काफी टाइम नीचे आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे नीचे था, फिर ये ऊपर ऊपर गया, तो इट सीम्स यहाँ पे लग रहा है कि ये ड्रिलिंग की चल रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा नीचे गया, इस 2 महीने प्रेशर में था, फिर ये मजीद ऊपर गया, इसने 2014 में तकरीबन 605 का टॉप बनाया। फिर अब हम देखा जाए कि सारे नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में, इसका मतलब ये कि इसकी ड्रिलिंग भी और उसके लॉसेस निकले, मजीद ड्रिलिंग इन प्रोग्रेस होगी या हुई नहीं। फिर ये फिर डाउनवर्ड ट्रेंड पे चलता चलता जनवरी 16 पे 185 पे आ गया, बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बिलो आ गया पिछले 10 एटलीस्ट 4 सालों की, क्या अगर 2016 का बैक देखा जाए। फिर इसके बाद इसने टॉप बनाया 2018 में 721 पे, जो कि मेरे ख्याल में अब तक सबसे टॉप इसका यही है, अगस्त 18 में। फिर ये नीचे 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 डाउनवर्ड ट्रेंड में था, और फिर कोविड के टाइम में मार्च 20, अगर मैं रिमाइंड दिया, कोविड था, मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर था, मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, तो इस वजह से ये वैल्यू 217 पे आ गई। बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन थी उस वक्त, अगर किसी ने खरीदा लॉन्ग टर्म के लिए, अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा।
फिर ये वापस ही रिकवर किया, 431 पे आया फरवरी 21 में। फिर फरवरी 21 से लेकर अब तक ये तकरीबन 430 और 360 के बीच में ही रह रहा है, इसके ऊपर नीचे नहीं, इसी इसी रेंज में ये घूम रहा है। अभी जो इसके रीसेंट अकाउंट्स है उसमें जो बता रहा है कि 5 इनके फील्ड्स हैं जो प्रोडक्शन फेज पे है और 10 एक्सप्लोरेशन फेज है, तो इस तरह लगता है कि काफी पॉजिटिव आउटलुक है और इसमें बहुत ही इजीली एक 100 रुपए का कम से कम अपसाइड है। और एक चीज याद रखें, अगर ये नीचे गिरता है तो ये तकरीबन 50 से 60 रुपए डिविडेंड देता है पर शेयर, तो ये काफी एक अच्छा आपको रिकवर भी कर देगा अगर ये डिविडेंड की सूरत डिविडेंड देता है। और मेरा खुद का ये ख्याल है कि थोड़ा सा ये नीचे जरूर आएगा, फिर इसका एक अपर ट्रेंड है एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स, क्योंकि ये काफी पॉजिटिव आउटलुक है कि प्रोडक्शन के हवाले से जो इसने अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया। हम इसको फिर बाद में जरूर इवेल्युएट करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ये लगता है गुड एंट्री पॉइंट है। थोड़ा सा नीचे जाए तो जरूर उस पर लेना चाहिए अगर किसी को एवरेज आउट करना है या कोई न्यू बायर है। लेकिन न्यू बायर है तो खुद काफी सोच समझ के पीसेस में बाय करे, एक साथ इन्वेस्ट ना करे। आई थिंक यही मेरा आज का टॉपिक था, और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये मार्केटिंग और डेवलपमेंट कंपनी काम किस तरह करती है, ड्रिलिंग किस तरह करती है, कमाती किस तरह है। और इस तरह की कंपनी की के लिए जरूरी है कि इनके पास कैश होना चाहिए, जो कि पोल के केस में हम देखें काफी कैश रिच एंटिटी, और इसके ऑपरेशन भी काफी कैश रिच और लिक्विड रिसीवेबल्स हैं सेक्युलर। तो इस बेसिस पे अब मेरा ख्याल है आपको काफी अच्छी आइडिया मिला होगा कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर कोई सवाल है तो आपको लाजमी आप कमेंट करें और मैं बहुत जल्दी आपको जवाब दूंगा उस पर।